भक्तों, क्या आपने कभी रात को सोते सोते अचानक किसी सांप को अपने सपने में देखा है और उससे भयभीत हो गए हैं? तो भक्तों, हमारा यह वीडियो पूरे ध्यान के साथ पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से पूरा विस्तार से बताएंगे। यह कथा भगवान शिव और पार्वती की है। लेकिन कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि जैसे आप भगवान शिव का नाम श्रद्धा से लेते हैं, उसी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रेमानंद वाणी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती और भगवान शिव एक साथ बैठे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मुझे बताइए कि सपनों का क्या अर्थ होता है? क्या उनके पीछे कोई गढ़ संदेश छुपा होता है? मनुष्य जो सपने देखते हैं, उन सपनों के क्या अर्थ होते हैं? कृपया आप मुझे सपनों के रहस्य के बारे में बताइए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, सपने हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति होते हैं। वे हमारे जीवन की घटनाओं, भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं। हर सपना कुछ न कुछ अर्थ रखता है और हमें आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देता है। देवी पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अगर किसी को सपने में सांप दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? फिर भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आपने सत्य ही कहा है। सपने में अगर सांप दिखाई देता है तो वह भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत होता है। इस समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि सपने में सांप दिखाई देने से वो कौन से 3 संकेत मिलते हैं, जिसे मनुष्यों को जानना बेहद जरूरी होता है। इसलिए तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है और उनके घर माता लक्ष्मी हमेशा ही वास करती हैं। प्राचीन समय में एक महान राजा था जिसका नाम सूर्यकेतु था। राजा सूर्यकेतु न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण शासक भी थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा सूर्यकेतु की रानी का नाम सुभद्रा था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, कोई भूखा न था और सब नियम पूर्वक यज्ञ, हवन और तीर्थ कर्म करते थे। परंतु उस राजा की एक पीड़ा थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, वे हर देवता की आराधना करते, व्रत रखते, परंतु संतान सुख नहीं मिला। एक रात्रि रानी सुभद्रा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि राजमहल के प्रांगण में एक विशाल काला नाग बैठा है। उसकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही थीं। वह रानी की ओर देखता रहा और उसके कानों में फुफकारती आवाज आई, मुझे मुक्त करो। रानी डरकर उठ बैठी, पसीना पसीना हो गई। उसने राजा को यह स्वप्न सुनाया। राजा गंभीर हो गया। अगले दिन उसने अपने राज्य के विद्वान ज्योतिषी और स्वप्न विशारदों को बुलाया। उन्होंने कहा, महाराज, यह स्वप्न शुभ भी हो सकता है और कोई चेतावनी भी। राजा चिंतित हो गए। उसने तुरंत शिव मंदिर में जाकर 7 दिन का उपवास और मौन व्रत रखा। 8वें दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जिस नाग को रानी ने स्वप्न में देखा वह कोई और नहीं, तुम्हारा ही पूर्वज है। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। वह राजा था, परंतु मृत्यु के समय उसकी एक इच्छा अधूरी रह गई थी। उसने वचन दिया था कि एक विशेष यज्ञ द्वारा वह पितृलोक में उच्च स्थान प्राप्त करेगा, परंतु उसके पुत्र ने वह यज्ञ नहीं करवाया। इसलिए उसकी आत्मा बंध गई और वह सांप रूप में प्रतीक बनकर स्वप्नों में प्रकट हुई। भगवान शिव ने कहा, पवित्र श्रावण मास में नाग पंचमी के दिन तुम नर्मदा तट पर जाकर पिंडदान करो और उस आत्मा के लिए विशेष नागबलि यज्ञ करो। ऐसा करने से वह आत्मा मुक्त हो जाएगी और तुम्हें संतान प्राप्त होगी। राजा ने वही किया। वह नर्मदा तट गया, वहां 7 दिनों तक तपस्या की और नागपंचमी के दिन यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में अग्निकुंड से एक स्वर उठा, धन्यवाद हे सूर्यकेतु, अब मैं मुक्त हूं। उसी रात्रि रानी को फिर वही नाग स्वप्न में दिखा, परंतु अब वह सुनहरा हो गया था। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा जो धर्म का पुनर्स्थापन करेगा। फिर 12 महीनों के बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भक्तों, अब मैं जो 3 संकेत बताने जा रहा हूं, इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा। दर्शकों, पहला संकेत, अगर स्वप्न में सांप दिखाई दे लेकिन वह कुछ न करे, बस देखता रहे, तो समझ ले कि कोई छुपा हुआ भय, अधूरा कर्म या दबा हुआ भाव तुझे घेरे हुए है। तू जिससे भाग रहा है वह तेरे जीवन में लौटना चाहता है।
यह संकेत है कि अपने डर का सामना कर और उस अधूरी जिम्मेदारी को पूरा कर। भक्तों, दूसरा संकेत, यदि सर्प तुझे डसने आता है या डस लेता है तो यह इस बात का संकेत है कि तेरे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है। डंसना मृत्यु का प्रतीक नहीं, यह पीड़ा देगा, पर इसके बाद तू शुद्ध हो जाएगा। तीसरा संकेत, यदि सर्प तेरे शरीर पर लिपट जाए परंतु डस से नहीं, तो यह संकेत है आध्यात्मिक शक्ति के जागरण का। सर्प ऊर्जा का प्रतीक है, विशेष रूप से कुंडलिनी। यह संकेत करता है कि तेरे भीतर की शक्ति जागृत होने को है, परंतु यदि तू साधना में चंचल है तो यह शक्ति तुझे भयभीत करेगी। अगर तू स्थिर है तो वही सर्प तुझे अमृतत्व के रहस्य तक ले जाएगा। तो अब जब आप ये जान चुके हैं कि सपनों में सांप दिखना कोई साधारण बात नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है, तो क्या अब भी आप उन सपनों को नजरअंदाज कर पाएंगे? क्या अब भी आप सोते वक्त आने वाले हर दृश्य को केवल एक कल्पना मानेंगे? याद रखिए, ये सपने ब्रह्मांड की भाषा है, आत्मा से आत्मा तक पहुंचने वाला संदेश, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आपने आज उस रहस्य से पर्दा हटाया है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वयं बताया था।